इस लेक्चर में हम टू पोर्ट नेटवर्क्स के सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क्स के एनालिसिस करेंगे। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क्स आपके लाइन ट्रांसमिशन में सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क एनालिसिस के लिए दूसरा महत्वपूर्ण नेटवर्क है। यहाँ पे भी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की तरह Z1 और Z2 को सीरीज़ और शंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे शंट इम्पिडेंस को 2Z2 और 2Z2 शंट में लिया गया है ताकि 2Z2 Z2 के बराबर हो शंट आर्म इम्पिडेंस और सीरीज आर्म इम्पिडेंस Z1 है। तो देखते हैं कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में जैसे हम डिराइव किए थे करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस Z0 को और प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा को, उसी तरह सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए हम देखेंगे क्या एक्सप्रेशंस होंगे। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस Z0 को इन टर्म्स ऑफ सीरीज और शंट आर्म इम्पिडेंसेस, यानी कि Z0 को डिराइव किया जाएगा Z1 और Z2 के टर्म्स में। तो कंसीडर करते हैं एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क जो कि Z0 से टर्मिनेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क के प्रॉपर्टी से अगर कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क Z0 से करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस से टर्मिनेटेड है तो उसका इनपुट इम्पिडेंस Z0 के बराबर ही होता है। तो ZIN Z इनपुट का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जो कि Z0 के बराबर होगा। तो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए Z इनपुट ZIN इज इक्वल टू Z0 इज इक्वल टू 2Z2 पैरेलल टू Z1 प्लस 2Z2 पैरेलल टू Z0 और Z0 इज इक्वल टू 2Z2 पैरेलल टू Z1 प्लस 2Z2 इंटू Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0। यहाँ ब्रैकेट में पहले पैरेलल को तोड़ा गया है, फिर Z0 इज इक्वल टू 2Z2 पैरेलल टू Z1 इंटू 2Z2 प्लस Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0। 2Z2 प्लस Z0 को एलसीएम लेते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। फिर Z0 इज इक्वल टू फिर पैरेलल जो है आपका यानी कि शंट में उसको हम सॉल्व करते हुए 2Z2 इंटू 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0 होल डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0। फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे Z0 इज इक्वल टू 2Z2 इंटू 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 इंटू 2Z2 प्लस Z0 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 प्लस 2Z2 Z0। अब इसको सॉल्व करेंगे एक लीनियर इक्वेशन में रखते हुए मल्टीप्लाई करते हुए Z0 से, तो आपका टोटल इक्वेशंस हो जाएगा 4Z2 स्क्वायर Z0 प्लस 2Z2 Z0 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z0 प्लस Z1 Z0 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z0 प्लस 4Z2 स्क्वायर Z0। यहाँ पे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म्स 2Z1 Z2 Z0 और 4Z2 स्क्वायर Z0 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 4Z2 Z0 स्क्वायर
प्लस Z1 Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर। और सॉल्व करते हुए Z0 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, Z0 स्क्वायर इंटू Z1 प्लस 4Z2 इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर, और डिवाइड करते हुए Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Z1 बाई 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 इंटू Z2। ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है Z0T ZOT स्क्वायर का सिमेट्रिकल T नेटवर्क के करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस के बराबर। उसी को रिप्रेजेंट करते हुए आपका इक्वेशन 1 बनता है Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ZOT स्क्वायर। यहाँ पे ZOT आपका T सेक्शन का करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है और ZO पाई से पाई सेक्शन का करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस बताया जाएगा। तो पाई के लिए हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट लेते हुए दोनों साइड ZO पाई इज इक्वल टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाई ZOT, इक्वेशन 2। अब करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंसेस इन टर्म्स ऑफ ओपन और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस के टर्म्स में करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस को निकाला जाएगा सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए। तो फिगर ए और फिगर बी को कंसिडर करते हुए फिगर ए को देखेंगे तो इनपुट से ओपन सर्किट इम्पिडेंस कैलकुलेट किया जाएगा जब आउटपुट पोर्ट 2 को ओपन रखा गया है, और फिगर बी से देखेंगे तो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ZSC कैलकुलेट किया जाएगा जब आउटपुट पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो ZOC और ZSC के टर्म्स में आपका आएगा रिलेशन ZO पाई का। तो ZOC फिगर ए से ZOC इज इक्वल टू 2Z2 पैरेलल टू Z1 प्लस 2Z2 इज इक्वल टू 2Z2 इंटू Z1 प्लस 2Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2। ये है आपका इक्वेशन 3। फिगर बी को कंसिडर करेंगे तो ZSC शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस इज इक्वल टू 2Z2 पैरेलल टू Z1 इज इक्वल टू 2Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 2Z2। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाए 3 और 4 को तो ZOC इंटू ZSC मिलेगा 2Z2 इंटू Z1 प्लस 2Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2 इंटू 2Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 2Z2 और इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2 और इज इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 4Z2 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को Z1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2। ये आपका हो जाएगा Z0 स्क्वायर के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए एक्सप्रेशन होगा Z0 इज इक्वल टू ZO पाई इज इक्वल टू रूट अंडर ZOC इंटू ZSC। ये आपका था सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का करैक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के टर्म्स में, जो है आपका इक्वेशन 5। प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा निकालने के लिए एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क लिया गया है जो कि Z0 से टर्मिनेटेड है और इसके इनपुट पे पोटेंशियल है ES जो कि सोर्स पोटेंशियल हो सकता है और आउटपुट पोर्ट पे है आपका रिसीवर पोटेंशियल ER। तो नेटवर्क एनालिसिस में हम देखे थे कि सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के लिए IS अपॉन IR सोर्स करंट अपॉन रिसीवर करंट R इज इक्वल टू ES अपॉन ER इज इक्वल टू e टू द पावर गामा, जो कि आपका एक्सप्रेशन होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए।
यहीं से हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल से रिलेट करेंगे। तो रिसीवर पोटेंशियल ई आर इज इक्वल टू सोर्स पोटेंशियल ई एस इंटू 2Z2 पैरेलल टू Z0 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 2Z2 पैरेलल टू Z0। इसे सॉल्व करते हुए ई आर इज इक्वल टू ई एस 2Z2 इंटू Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0 होल डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस Z0 और ई आर इज इक्वल टू ई एस और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए 2Z2 Z0 डिवाइडेड बाई Z1 इंटू 2Z2 प्लस Z0 प्लस 2Z2 Z0 और डिवाइड करके हम e टू द पावर गामा लेंगे। रिलेशन ई एस अपॉन ई आर इज इक्वल टू e टू द पावर गामा इज इक्वल टू 2Z2 Z0 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z1 Z0 डिवाइडेड बाई 2Z2 Z0। 2Z2 Z0 से LHS और RHS देखते हैं तो डिवाइड करते हुए e टू द पावर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपॉन Z0 प्लस Z1 अपॉन 2Z2। इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करके और प्रोपगेशन कांस्टेंट सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए है तो e टू द पावर गामा को रिप्रेजेंट करेंगे e टू द पावर गामा पाई से। ये बराबर होगा आपका 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 अपॉन Z0 पाई। ये है इक्वेशन 1। अब गामा पाई आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट है सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए। तो गामा पाई को गामा ZOT के टर्म्स में लिखते हैं, ZO पाई को ZOT के टर्म्स में। तो e टू द पावर गामा पाई आपका आएगा 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 अपॉन, अब Z0 पाई था वहाँ पे Z0 T का वैल्यू रखते हैं Z1 अपॉन Z1 Z2 अपॉन Z0 T और e टू द पावर गामा पाई इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 T अपॉन Z2 इज इक्वल टू, ये आपका एक्सप्रेशन था e टू द पावर गामा T का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वेशन 2 में जो रिप्रेजेंट किया गया है कि गामा पाई इज इक्वल टू गामा टी, यानी कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क और सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के प्रोपगेशन कांस्टेंट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखेंगे सीरीज और शंट आर्म इम्पीडेंसेस सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के किसके टर्म्स में, ZO पाई और गामा पाई करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और प्रोपगेशन कांस्टेंट के टर्म्स में Z1 और Z2 के एक्सप्रेशंस क्या होंगे। तो जैसा कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए हम रिलेट किए थे, वही इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए Z1 और Z2 के एक्सप्रेशंस को लाएंगे। तो पहला सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए एक्सप्रेशन है Z1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ZOT इंटू tan हाइपरबोलिक गामा T अपॉन 2। तो यहाँ से ZOT का हम वैल्यू रखते हैं और गामा T आपका गामा पाई के बराबर है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ZOT सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का होता है Z1 इंटू Z2 अपॉन ZO पाई, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का इम्पीडेंस से रिलेटेड। तो आपका हो जाएगा Z1 बाई 2 इज इक्वल टू ZOT के जगह पे रखे हैं Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई ZO पाई, tan हाइपरबोलिक गामा T आपका गामा पाई हो गया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से Z1 कैंसिल होते हुए आपका 2Z2 आएगा ZO पाई अपॉन tan हाइपरबोलिक गामा पाई अपॉन 2। ये है आपका 2Z2 का वैल्यू शंट आर्म्स के लिए, जो इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब शंट आर्म सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के लिए, अब जैसे कि एक्सप्रेशन था Z2 इज इक्वल टू ZOT अपॉन साइन हाइपरबोलिक गामा T। तो ZOT को रखते हैं Z1 Z2 अपॉन ZO पाई और गामा T गामा पाई।
तो Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z0 पाई डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक गामा पाई। तो यहाँ से आपका Z2 कैंसिल होते हुए Z1 का वैल्यू निकलता है Z0 पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा पाई। तो देखते हैं जैसे कि फिगर में आपका Z1 का वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है Z0 पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा पाई, और 2Z2 रिप्रेजेंट करता है आपका Z0 पाई अपॉन टैन हाइपरबोलिक गामा पाई अपॉन 2। ये है आपके Z1 और Z2 सीरीज और शंट आर्म इम्पीडेंसेस करैक्टरिस्टिक्स और प्रोपगेशन कांस्टेंट के टर्म्स में जो फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। थैंक यू।